नमस्कार, स्वागत है आपका सी18 क्रिक पर। तो कल न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के मैच में जो है श्रीलंका का वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म हो चुका है। कल कोलंबो में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका का ये सपना तोड़ दिया है। श्रीलंका कल चेज़ करना चाहती थी और वो 169 यानी कि 169 रनों का टारगेट जो है वो चेज़ नहीं कर पाई, और जिसके चलते अब न्यूजीलैंड के क्वालिफिकेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। बीते कुछ सालों में मुझे एक बात बड़ा डिसअपॉइंट करती है कि एशिया की दो बड़ी टीमें जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, तो ये हमें एशिया कंडीशंस के अंदर स्पिनर्स को खेलते अच्छी तरह से नहीं दिखते हैं। दिखते भी हैं, अक्सर मैंने देखा है कि चाहे T20 हो, ODI हो या फिर टेस्ट मैचेस हों, विदेशी टीमें आती हैं, अच्छे प्रिपरेशन के साथ आती हैं इंडिया के अंदर या श्रीलंका के अंदर, लगभग कंडीशन एक ही जैसी रहती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, और हमें विदेशी स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं और हमारे इंडियन बैटर्स क्लूलेस कभी कभी क्लूलेस लगते हैं कि लगता ही नहीं है कि ऐसे स्पिन को बेहतर तरीके से खेल पा रहे हैं या स्पिन के विरुद्ध बहुत अच्छा खेलने में उन्हें मतलब मुश्किल नहीं हो रही, कंफर्ट नज़र आ रहा है। ऐसा देखने को नहीं मिलता है पिछले कुछ सालों में, जबकि हमारे पास और हमारी इंडिया और श्रीलंका दोनों ही टीमों ने एक काफ़ी लंबे अरसे से स्पिन खेलने में महारत हासिल की है। हमारे पास ऐसे बल्लेबाज रहे हैं, हमारे पास ऐसी टीमें रही हैं कि हो सकता हो हमें स्विंग परेशान करे, हो सकता हो हमें पेस बॉलर्स परेशान करे, बाउंसर्स परेशान करे, लेकिन स्पिनर्स हमें परेशान नहीं करते थे। लेकिन बीते कुछ सालों में ये अदर सामने वाली टीमों की भी स्ट्रेटेजी रही है कि वो उन्होंने अपने देशों में अच्छे अच्छे स्पिनर्स को डेवलप किया है और इंडिया में ही आकर या श्रीलंका में ही आकर यहाँ की होम टीमों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। कल उसका ही एक उदाहरण देखने को मिला जब रशीद रवींद्र 4 विकेट लेकर के जाते हैं श्रीलंका के अगेंस्ट में, और बॉल हाँ टर्न जरूर कर रहा था लेकिन ऐसा नहीं था कि अनप्लेबल हो, लेकिन उस पर हमारे श्रीलंका के बैट्समैन विकेट फेंकते नजर आए। यही कंडीशन सभी कुछ इंडिया के सामने भी चल रही है बीते काफ़ी दिनों में कि T20 में भी हम देखते हैं कि मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा गेम स्लो हो जाता है, या तो कोई एक बैट्समैन मार रहा होता है तो मार रहा होता है, नहीं अदर बैट्समैन थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं स्पिन अटैक के आगे। टेस्ट में भी हमने देखा कि एक बीते टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया में एजाज पटेल आते हैं यहाँ पर 10 विकेट लेकर के ऐतिहासिक कारनामा करके जाते हैं। तो ये एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं पीछे बीते कुछ सालों में देखता चले आ रहा हूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब चलते हैं मैच की तरफ। पहले श्रीलंका टॉस जीतती है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करती है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की शुरुआत ठीक रहती है, 3 ओवरों में लगभग 30 रन रहते हैं स्कोर न्यूजीलैंड टीम का। फिर चौथे ओवर की पहली बॉल पर फिन एलन का विकेट गिरता है, 34 रन में दूसरा विकेट उनका टिम साइफर्ट के रूप में गिरता है। उसके बाद रशीद रवींद्र और ग्लेन फिलिप्स मिल करके 41 रनों की साझेदारी करते हैं। उसके बाद 75 रनों पर जाकर के विकेट गिरता है ग्लेन फिलिप्स का। फिर 84 रन पर लगातार 3 विकेट श्रीलंका गिराने में सक्षम हो जाती है और न्यूजीलैंड बैकफुट पर वहां से चली जाती है। उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं कप्तान मिशेल सैंटनर और कोल मैकमोनी, दोनों ही बल्लेबाज खड़े होकर के 84 रनों की साझेदारी करते हैं और टीम को एक अच्छी स्थिति में ले जाते हैं। जब तक इन दोनों के बीच की साझेदारी नहीं हुई थी, जब दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर नए आए थे, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ने अपनी पकड़ को इस मैच में मजबूत बना लिया है। लेकिन लास्ट 3 ओवरों में ये दोनों ही मिलकर के 52 रन जोड़ते हैं और 20वें ओवर की लास्ट बॉल पर जाकर के एक विकेट गिरता है। इसके बीच में इनका कोई विकेट नहीं गिरता। 84 रनों की साझेदारी ये दोनों ही बल्लेबाज करते हैं और यही साझेदारी न्यूजीलैंड को एक अच्छा स्कोर 168 रनों का स्कोर देती है, और जिससे श्रीलंका के आगे 169 का टारगेट रखते हैं। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरे श्रीलंका के बल्लेबाज पथुम निशंका जब पहली बॉल पर आउट होते हैं, तो आप ये समझिए कि मुझे भी ऐसा लगा था कि वहाँ से श्रीलंका के लिए मैच थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं हारे हुए हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। पथुम निशंका के आउट होने के बाद फिर चाहे कुशल मेंडिस हो, रत्ना नायके हो, हेमंता हो या कप्तान धनुष शनाका खुद क्यों ना हो, वहाँ से किसी भी बल्लेबाज ने वो इम्पैक्ट नहीं दिखाया। कोई भी बल्लेबाज विकेट पर रुकना ही नहीं चाह रहा था और श्रीलंका के बैक टू बैक विकेट्स गिरते चले गए। हाँ कि थोड़ा सा उसके बाद कुछ कमिंदो मेंडिस और दुनित वेलालगे ने थोड़ी सी इनिंग खेली, लेकिन उनकी इनिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि इस मैच को जो है श्रीलंका के पक्ष में मोड़ सके और श्रीलंका ये अपना मुकाबला 61 रनों से हार जाती है। श्रीलंका के लिए वर्ल्ड कप का ये टूर खत्म हो जाता है। अब श्रीलंका यहाँ से आगे क्वालिफाई नहीं कर सकती। हाँ, एक मैच उसका पाकिस्तान के अगेंस्ट बचा जरूर है, लेकिन श्रीलंका के लिए वो औपचारिकता है और उसे श्रीलंका को जीतने पर भी श्रीलंका को कोई खास फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान के नज़रिए से वो मैच भले ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं उस मैच में क्या होता है। भाइयों, 2 मैच आज होने हैं T20 वर्ल्ड कप के। पहला मैच होना है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ और दूसरा मैच होना है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे।
तो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे तो मैच होना ही है इस टूर्नामेंट के इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है, लेकिन उससे भी खास मुकाबला दोपहर का है, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्योंकि आईसीटी का जितना फ़ैन है, इंडियन क्रिकेट का जितना फ़ैन है, वो ये चाहता है कि साउथ अफ्रीका अपने इस मुकाबले को जीते, ताकि इंडिया के लिए समीकरण काफ़ी ज़्यादा आसान रहे। और अभी तक साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ इस टूर में दोनों ही टीमें ऐसी हैं कि अभी तक इन्होंने अपना एक भी मैच नहीं हारा है। हाँ, ज़रूर आज एक टीम के आगे एक लॉस जुड़ जरूर जाएगी, वो देखने को मिलेगा हमें दोपहर के मैच के बाद। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कि साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में कौन जीतेगा। मुझे तो लगता है कि अफ्रीका अच्छे टूर्नामेंट मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करते चली आ रही है इस टूर्नामेंट में। और T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ये 5 मैचेस खेले इन्होंने, तो एक ही मुकाबला वेस्ट इंडीज जीती है, बाकी सारे मुकाबले साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं। और यही हम लोग चाहते हैं कि इसी रिकॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए साउथ अफ्रीका अपना ये मैच जीते, और ताकि और फिर शाम को इंडिया अपना एक मैच अच्छे मार्जिन से जीते। मार्जिन क्या इंडिया के लिए तो कुछ ऐसा है, मे बी शायद अगर वो सेकंड बल्लेबाजी करते हुए 101 रन को 7 ओवर में चेस करते तब भी उनका नेट रन रेट 0.01 ही आएगा। यानी कि रन रेट का कोई मैटर नहीं रह गया इंडिया के लिए, और ना ही रन रेट से इंडिया अगर अंदर जा सकती है। तो साउथ अफ्रीका के लिए अपना मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंडिया के लिए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपना मैच जीतना ज़रूरी है। बाकी आप अपनी राय कमेंट्स में डालिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और मैं मिलता रहूँगा आपसे फिर इसी तरह। दोपहर के मैच के बाद हम लोग मिलेंगे एक और रिव्यू वीडियो में, और फिर इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे पे बनाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच दोपहर वाला है, तो उसे नहीं छोड़िएगा। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।